नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आपके पौधों को विकास करने के लिए या फिर फूल लाने के लिए या फिर फलों का विकास करने के लिए जो भी एनर्जी लगती है वेट पाने के लिए, तो उसे हम हमारी भाषा में स्टोरेज कहते हैं। अब ये स्टोरेज कहाँ पे तैयार होता है, कैसे तैयार होता है, इसको कितना खर्च करना चाहिए, कितना स्टोर करना चाहिए, ये सभी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको आज सिखाने वाले हैं। तो इस बात के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बहुत जरूरी है। तो बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है लेकिन बेल आइकॉन नहीं दबाया है, भाई दबा दो, आपकी का फायदा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टोरेज बढ़ाने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? सबसे पहले स्टोरेज आपको पता होना चाहिए कि भाई स्टोरेज कहते किसे। तो भाई फसल को जो एनर्जी लगती है उसको स्टोरेज कहते हैं, ये तो हमने सीख लिया। अभी स्टोरेज बनता कैसे ये सीखेंगे, ठीक है। तो भाई जो आपका सूरज है, जो सूरज से रोशनी आती है, उस सूरज की रोशनी जो भी आपकी पत्तियों के ऊपर गिरती है, जो हरी पत्तियां होती है, उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो उस क्लोरोफिल के सारे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होके आपका स्टोरेज तैयार होता है। और वो स्टोरेज कहाँ पे स्टोर किया जाता है? आपके तने के अंदर। तो ये जो तने के अंदर स्टोरेज स्टोर किया जाता है, ये जितना ज्यादा स्टोर करे उतना ही ज्यादा आप अपनी फसल से कुछ भी करवा सकते हो। तो ये स्टोरेज ज्यादा से ज्यादा स्टोर करने के लिए क्या क्या कर सकते हो? और हाँ, सबसे पहली बात कि भाई ये स्टोरेज स्टोर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये पता कैसे करे? तो सबसे पहली वाली बात तो यही है कि भाई स्टोरेज हो भी रहा है या फिर ऐसे ही चल रहा है। तो ये स्टोरेज पहचानने का सबसे आसान तरीका ये वाला है कि ये जो तना है, ये जो आपका स्टेम है जिसके अंदर आपका स्टोरेज रहता है, जितना ज्यादा चौड़ा होता जाएगा उतना ही ज्यादा आपका स्टोरेज बढ़ता जाएगा। तो ये स्टोरेज कैसे बढ़ता है? अगर आपको पतला वाला स्टेम दिखाई दे, तना दिखाई दे, तो समझ लेना कि भाई आपके फसल के अंदर स्टोरेज ही बहुत ही कम है। तो स्टोरेज ज्यादा चाहिए तो आपको ये जो स्टेम है, ये इसकी मोटाई कितनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो ये तो आपने समझ लिया कि भाई स्टोरेज बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, ये कैसे पहचानना। अभी स्टोरेज बढ़ाने का आसान तरीका क्या है, ये समझ लेते हैं। आपने ये प्रक्रिया को अगर अच्छी तरीके से समझा होगा, तो पत्तियों में जितना हरा रंग होगा और जितना सनलाइट का एक्सपोजर मिलेगा, उतना ही ज्यादा स्टोरेज स्टोर होता रहेगा। तो इस स्टोरेज को स्टोर करते वक्त एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप जो नाइट्रोजन या फिर फसल लगाने के बाद 3 अवस्था आती है। कौन सी? एक वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, ठीक है, एक वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। दूसरा फ्लावरिंग वाली स्टेज होती है, ठीक है। तीसरा फ्रूटिंग वाली स्टेज होती है, फ्रूट डेवलपमेंट कहेंगे हम इसको। और चौथा मैच्योरिटी की स्टेज होती है, ठीक है। अभी फसल को सबसे ज्यादा एनर्जी और स्टोरेज कौन से अवस्था में लगता है? तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है फ्लावरिंग में, फ्रूट डेवलपमेंट में और मैच्योरिटी में। इसका भी और भी आसान तरीके से बता देता हूं। फ्लावरिंग में, वेजिटेटिव ग्रोथ में सबसे कम एनर्जी लगता है, ठीक है। फ्लावरिंग स्टेज में वेजिटेटिव ग्रोथ की तुलना में थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगता है, ठीक है। फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में सबसे ज्यादा एनर्जी लगता है। और इसके बाद जो स्टोरेज बचता है वो आपको मिलता है वेट के रूप में, ठीक है। जो बचा कुचा है वो वेट के रूप में मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हल्की वाली जमीनें होती है ना, वहां पे वेजिटेटिव ग्रोथ में ही आप ज्यादा नाइट्रोजन दे दे के पत्तियां ग्रो करके अगर ज्यादा स्टोरेज खर्च कर देते हो, तो वहां पे फ्लावरिंग के लिए कम बचता है, फ्रूट डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है, फिर मैच्योरिटी के बाद वेट में भी आपको कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए स्टोरेज स्टोर करना बहुत जरूरी है। तो जिन किसानों की जमीनों के अंदर अगर वेजिटेटिव ग्रोथ में पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है, तो उसको रुकवाने की कोशिश कीजिए। वो बढ़ रहे मतलब आपकी स्टोरेज को खा रहे। और हाँ, इसके विपरीत जिन किसानों की जमीन के अंदर पौधा बहुत तेजी से नहीं बढ़ता, एकदम धीमे धीमे कचू की चाल चलता है, तो वहां पे समझ लेना कि भाई आपका स्टोरेज स्टोर करने का काम नेचुरली ही हो रहा है, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, ऑटो पायलट पे चल रहे हैं आप, ऐसा समझ सकते हो आपकी फसल स्टोरेज स्टोर करने के लिए। तो ये अगर आप समझ गए तो बहुत वाले बढ़िया वाली बात है। आपको ये बात तो समझ आ गई कि भाई वेजिटेटिव ग्रोथ में ज्यादा स्टोरेज खर्च करने नहीं देना है, सिर्फ पत्तियां निकालते रहना है धीरे धीरे करके। तो उसके लिए आप फॉस्फोरस के ऊपर ज्यादा जोर देके चल सकते हो। अगर आपकी फसल में ज्यादा स्ट्रोक बैठता नहीं तो आप 1261 का इस्तेमाल कर सकते हो।
1261 जैसे और भी कुछ ग्रेड होंगे उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें फॉस्फोरस की तुलना में नाइट्रोजन थोड़ा कम होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप कहते हो कि भाई मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मेरी जमीन कौन सी प्रकार में आती है, तो आप 13-40-13 का इस्तेमाल कर सकते हो। और हाँ, अगर आपकी जमीन के अंदर सिर्फ थोड़ा सा नाइट्रोजन दिया और फसल एकदम दौड़ने लगती है, तो ऐसे सिचुएशन में वेजिटेटिव ग्रोथ में भी अगर आपने संभल कर एक 52-34 का भी इस्तेमाल किया, मतलब एक्सेस हाइपर हाइपर मतलब कितना कि भाई फसल बिना कुछ दिए पानी से ही दौड़ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में ही 52-34 का इस्तेमाल करें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है शुरुआती वेजिटेटिव वाली ग्रोथ के स्टेज में, तो आप 13-40-13 का ही इस्तेमाल करेंगे, तो आपको बेटर वाला स्टोरेज भी मिल जाएगा, चौड़ाई भी बढ़ेगी, और आपको फ्लावरिंग स्टेज, फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज और मैच्योरिटी स्टेज में वेट पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये बात अगर आप समझ गए तो आप आगे का भी समझ सकते हो। तो फ्लावरिंग स्टेज में आपको क्या करना है, ज्यादा एनर्जी का खर्च नहीं करना है, थोड़ा सा आपको क्या करना है, एक फास्फोरस का लेवल बढ़ाना है प्लस बोरॉन का लेवल बढ़ाना है, और हाँ, ये एप्लीकेशन देने के बाद थोड़ा सा गैप रह के रखकर APSO4 का आपको क्या करना है, एप्लीकेशन करना है। तो ये अगर आप करते हो तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग स्टेज भी आप पास कर सकते हो, जिसके अंदर फ्लावरिंग स्टेज के अंदर ये चीज करोगे तो स्टोरेज भी बरकरार रहेगा और आपकी फसल आगे की तरफ भी बढ़ेगी। अभी APSO4 से क्या होगा भाई, फेरस सल्फेट से आपकी ग्रीनरी बढ़ेगी, हरा भरापन बढ़ेगा, और हरा भरापन बढ़ा तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, जो कि फायदा ही देने वाला है। और हाँ, आप एक बात अपनी फसल के अंदर ध्यान देना अच्छे से, सबसे लंबा पीरियड कौन सा होता है, सबसे लंबा पीरियड कौन सा होता है, मतलब कौन सी स्टेज सबसे ज्यादा समय लेती है, दो स्टेज, कौन सी वाली, एक वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा समय लेती है और एक मैच्योरिटी स्टेज उसके बाद 2 नंबर में ज्यादा समय लेती है। फ्लावरिंग स्टेज उससे मतलब ज्यादा समय के बाद सबसे कम समय लेने वाली स्टेज है, तो फ्लावरिंग है, और फ्रूट डेवलपमेंट में फ्लावरिंग स्टेज से थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। तो भाई समय के हिसाब से भी आप अनुमान लगा सकते हो कि भाई कहाँ पे खर्चा करना है और कहाँ पे नहीं। तो मेरे हिसाब से वेजिटेटिव ग्रोथ में सबसे कम स्टोरेज खर्च करने के लिए वेजिटेटिव ग्रोथ में ज्यादा टॉनिक का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको जितना ग्रोथ चाहिए, जितनी पत्तियां चाहिए, पत्तियां निकालने के लिए एनर्जी लगाओ, PGR का इस्तेमाल करो, नाइट्रोजन का इस्तेमाल करो, बेवजह ज्यादा एनर्जी देके वेजिटेटिव ग्रोथ में ही बूस्ट देके 1846 के ऊपर यार मिला दिया, ये दिया वो दिया, ये करते जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ दे जाएगा। वही यार मिला, अगर आप यार मिला का उदाहरण निकला है मेरे मुंह से, सॉरी, लेकिन नाइट्रोजन को आप ज्यादा पसंद करते, तो फ्रूट डेवलपमेंट के स्टेज में उसे इस्तेमाल कीजिए। हमने कहते कोई चीज बुरी है तो आपको बुरी जगह पे इस्तेमाल करोगे तो आपका बुरा होगा। तो इसीलिए सही समय पे सही जगह पे हर एक फर्टिलाइजर अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, उसकी जगह आपको अच्छी चुननी है, ये बात मैंने समझाने की कोशिश की है। तो ये सबसे आसान तरीका मैंने पहला वाला स्टेप बता दिया है। अब सेकंड वाला स्टेप भी बाकी है, सेकंड वाला स्टेप जानना चाहते हो तो 2000 लाइक का टारगेट कंप्लीट करा दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।